हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो सेंट्रल स्कीम है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई है आज तक, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहले के जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं उनकी भी हमने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उनकी हमने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। पहला क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की थी? तो जो प्रधानमंत्री जी ने है 15 अगस्त 2023 को जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना घोषित की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वित्तीय मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी, इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 दिसंबर 2016 को। 22 दिसंबर 2016 को। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं? तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? 50 लाख रुपए का बीमा कवर करना, 1 महीने के लिए बीपीएल परिवार को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रधान। तो ये आपका सही है कि 50 लाख रुपए बीमा कवर देना था। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत। और ये 1 सिलेंडर के लिए बीपीएल परिवार को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, तो ये नहीं था, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें, तो ये भी सही था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ए और सी दोनों सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार द्वारा कब चालू की गई थी? तो ये चालू की गई थी, इसकी बात करें तो ये 2016 में चालू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो भारतीय यानी रसोई में जो माँ बहनें परेशान होती हैं, यानी चूल्हे से परेशान होती हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ी सी राहत देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसमें जो गैस सिलेंडर था और चूल्हा एकदम मुफ्त में दिया गया था। आगे चलते हैं, 2016 में दिया गया था। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, ये भी सही है। ये भी सही है, आपका ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि जो ये संक्रमण है ना, जो कोरोना वायरस हुआ था उस समय ये ऐप आया था। और इसमें आपको क्या, जो आपके GPS है ना, स्मार्टफोन के GPS ब्लूटूथ सुविधाएं उपयोग करता है। ठीक है, सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में ऐप लॉन्च किया है। जो ये ऐप था ना, आरोग्य सेतु ऐप, ये इसको 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन सही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी, इसकी बात करें तो ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पेंशन भी सही है, क्रेडिट भी सही है, बैंकिंग बचत और जमा खाता भी सही है। ठीक है, उपयोग सभी सही है, मतलब इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के खाते खोले गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंट खोले गए थे। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो लॉकडाउन के समय जो भारत सरकार ने है 2,000 रुपये देने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये बढ़ाया गया है? तो जो 20 रुपये बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया मनरेगा मजदूर का। किसका? मनरेगा मजदूर का। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो पहले इसको जाना जाता था राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चर्चित एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू की गई थी, इसकी बात करें तो ये 2017 में शुरू की गई थी ये स्कीम। ठीक है,
चर्चा में यही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। ये सही है। जो उज्ज्वला यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिला को सशक्त बनाना और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना था। ये भी सही है। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। ये भी सही है। इस योजना का दूसरा चरण 2022 में चालू किया गया था, उज्ज्वला 2.0। तो ये गलत है। ये 2021 में चालू किया गया था। कब? 2022 नहीं, 2021 में चालू किया गया था। याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मिस्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो मिस्टी योजना है ना, ये किस मंत्रालय से संबंधित बताओ? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय से। किससे? विदेश मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मिस्टी योजना ही है, कोई बात नहीं, आगे चलते चलो। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना। आगे चलते हैं। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीएम प्रणाम योजना का संबंध है क्षेत्र, मतलब किसी क्षेत्र से संबंधित है। किससे? किसी क्षेत्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो नया सवेरा योजना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के तहत। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनवायर प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? तो इस योजना की बात करें तो इस योजना को 1 सितंबर 2023 को शुरुआत की गई थी इस योजना की। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर आप नाम से ही पहचान जाओगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पशुधन योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया है? तो इसकी बात करें तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई थी। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो बताओ इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UDAN योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताओ। उड़ान, मतलब उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-26 के लिए बाईबेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया गया था? तो 663 गांवों को शामिल किया गया था। ठीक है, विवाद में विश्वास IMSMES को राहत योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसकी बात करें तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेशनल कौशल मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 6,03.565 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो इसकी बात करें तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन बी, 2020 में। कब? 2020 में। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की आयु सीमा क्या है? तो जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना अग्निपथ योजना की एज आयु पूछा है तो 17.5 से 21 साल है। ठीक है, और इसमें जो इसकी शुरुआत 16 जून को 2022 को की गई थी। 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है। तो ये भी सही है। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर हर जल राज्य बन गया है। ये भी सही है।
जल शक्ति मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, ये भी सही है। तो इसका ये तीनों कथन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 3 सही है। आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा कितने लाख तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है? तो कितने लाख तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी, इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अदर सेंट्रल स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पहला आपका क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 11 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरुआत की गई थी 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2015 में। हृदय योजना 2015 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पूरी जो भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के पास। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको क्विज चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको क्विज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।